9:30 हम लोग घर पहुँचे थे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद। और घर में इतनी गंदगी हर जगह फैली हुई थी कि बता नहीं सकती। और मैं और बेबी बाहर खड़े थे और ये सफाई कर रहे थे घर की। तब हम लोग इंटर किए घर में। मेरे घर में मेरी सास थी, लेकिन इतना गंद मचा हुआ था, पूरा घर महक रहा था गंदगी से। और हर जगह धूल, सारे कपड़े फैले हुए थे, क्योंकि हॉस्पिटल की जिस दिन मैं एडमिट हुई थी उस दिन ये घर पे आए थे, कपड़ा आयरन किए थे, सारा सामान फैला हुआ था। मेरा बेबी रो रहा था और मुझे स्टिचेस लगी हैं, जिसकी वजह से मैं अधिक देर तक खड़ी नहीं रह सकती। लेकिन फिर भी मैं 1 घंटा पूरा खड़ी रह गई बाहर में कि घर की थोड़ी सफाई हो जाए, तब मैं रूम में जाऊँ। आज 15th में है, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है बेबी का। तो हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं। इन्होंने कैब मंगवा लिया था और बेबी बहुत परेशान किया हम लोग को, बिल्कुल भी शांत नहीं हो पा रहा। और मुझे फ़ीड कराने नहीं आ रहा और बेबी सही से फ़ीड नहीं कर पा रहा। हम दोनों एक दूसरे में परेशान रहते हैं और कोई घर पे गार्जियन भी नहीं है कि वो हेल्प करे या कुछ बताए। तो यहाँ बेबी अभी सोया हुआ है जैसे तैसे करके। एक चीज़ बेबी में बहुत अच्छी बात है कि वो जब भी बाहर कहीं जाता है तो वो रो नहीं रहा है, बिल्कुल भी बहुत ही काम रह रहा है, परेशान नहीं कर रहा है। तो हम लोग हॉस्पिटल पहुंच गए हैं यहाँ पे। ये अपना आज तो यहीं पे खाना पड़ेगा खाने को। वो समोसा रखा हुआ है, उस दिन नहीं रखा था जब हम लोग एडमिट थे। तो आज समोसा रखा हुआ है, उस दिन नहीं रखा। आज हम लोग लंच यहीं पे करेंगे, क्योंकि कल का मैंने खिचड़ी खाया हुआ है और सुबह से कुछ भी नहीं खाया, रात में भी कल कुछ भी नहीं खाया हुआ था। तो मैं इनको यही बता रही कि मुझे समोसा खाने का मन है। तो आज मेरे बेबी का है डॉक्टर से फर्स्ट विजिट है। तो हम लोग डिलीवरी के बाद आए हुए हैं। 11th को बेबी आया था और आज 15th है। तो डॉक्टर से बेबी का चेकअप है आज, और मुझे फिर 4 दिन के बाद फिर से मेरा चेकअप है। तो हम लोग बेबी का वेट कराने। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बेबी का वेट कराने के लिए। अभी बेबी का हमारे वेट होगा, तो डॉक्टर ने बोला है कि इनका सारा कपड़ा आप निकाल दो, फ्री कर दो इनको, तभी अच्छे से वेट हो पाएगा। तो हमने बेबी का यहाँ कपड़ा चेंज कर दिया है। जो पहना के लाए थे उसे नहीं पहनाया, दूसरा पहनाया है, क्योंकि ये ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। और अभी डॉक्टर के पास हम ले जाएंगे बेबी को। और बेबी यहाँ बहुत ज़्यादा रो रहा था, क्योंकि इनका अभी कपड़ा भी चेंज हुआ है, प्लस पूरे कपड़े उतार के वेट हुआ है, उसकी वजह से। डॉक्टर यहाँ बेबी की फ़ाइल देख रहे थे और इनका ब्लड टेस्ट हुआ था जिस दिन इनका बर्थ हुआ था। तो इनको जॉन्डिस निकला था और डॉक्टर यही बता रहे हैं कि बेबी का मेरे वेट लॉस हो गया है बहुत ज़्यादा। इतना ज़्यादा वेट लॉस होना सही बात नहीं है। और फॉर्मूला मिल्क दो, क्योंकि मैं सही से फ़ीड नहीं करा पा रही हूँ और कोई अपने पास गार्जियन है नहीं कि जो मेरी हेल्प करे। तो इसलिए उन्होंने सजेस्ट किया कि फॉर्मूला मिल्क दो। और बेबी अगर 2-4 दिन ठीक नहीं होता है और तो उसे एडमिट करना पड़ेगा, क्योंकि जॉन्डिस है। अभी फ़िलहाल उनको धूप दिखाओ थोड़ा, ऐसा सजेशन दिया घर की तरह। अब इन्होंने यहाँ पे मेरे लिए खाना ऑर्डर कर दिया है, अपने लिए खाना ऑर्डर कर दिया। भूख तो बहुत ज़ोरों की लगी हुई थी। जिस दिन डिस्चार्ज होके घर पे गई थी उस दिन घर का माहौल बहुत ही गंदा था। जैसे तैसे मैंने बेबी को बेड पे लेटा दिया, फिर मुझे चाय पीने का मन करा तो मैं किचन में चली गई। 3 दिन के बर्तन, मैं जब से हॉस्पिटल में एडमिट रही हूँ, रात का बर्तन था धोने के लिए। मतलब 3 दिन का बर्तन पूरा किचन में रखा हुआ था। सिंक पूरा फुल था और मतलब कीड़े पड़ गए थे बर्तन में मेरे, और इतनी गंदी बदबू आ रही थी। 10:30 बज चुके थे और मुझे भूख लग रही थी, समझ में नहीं आ रहा था क्या खाऊं। तो मैंने सोचा कि जाके किचन में देखती हूँ, चाय थोड़ा बनाती हूँ। तो देखा तो इतनी गंदगी मची हुई थी। फिर जाके मैंने थोड़े बर्तन धुले, फिर चाय सबके लिए बनाया। फिर मैंने इनको दिया तो ये गुस्सा भी करने लगे कि क्यों चाय बनाया है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अभी डिलीवरी हुई है मेरी और डिस्चार्ज वाले दिन मैं जाके किचन में चली गई। तो मेरी सास मेरे घर में थी, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। 1 कप चाय तक मुझे नहीं पूछा।
हॉस्पिटल से आई हूँ, फिर बेबी यहाँ रो रहा था, पूरे टाइम परेशान था और हम लोग अच्छे से नींद पूरी नहीं हो पाई है हमारी। और वो एक बार भी उठ के ना बेबी को देखने आई, ना मुझे देखने आई, ना इनको अपने बेटे को देखने तक नहीं आई। और ये झाड़ू पोछा पूरा किए। फिर उसके बाद ये रात में गए 1:30 बजे खाना बनाने के लिए, तो इन्होंने दाल चावल खाना बनाया, अपने मम्मी और पापा को दिया, वो लोग खाएं। और फिर इन्होंने मुझे दिया खाना खाने के लिए। मतलब जिस दिन मैं डिस्चार्ज होके घर पे आई तो मैंने 2:30 बजे खाना खाया है रात में, वो भी थोड़ा सा। मैं खाना बना रहे थे तो मैं बेबी को लिटा के बाहर की सफाई कर रही, और उस टाइम धूल मेरे मुंह में चला गया था और कपड़े पे लग गए थे, तो जिसकी वजह से मुझे मुंह हाथ धुलना पड़ा। तो रात में बहुत ही ज़्यादा फीवर हो गया था। 3:30 बजा तो ये आए रूम में आराम करने के लिए। बेबी मान ही नहीं रहा था और मुझे फ़ीवर हो गया था, मैं बेबी को गोद में नहीं उठा पा रही थी। और उसी बीच में मेरी आँख लग गई और ये बेबी भी सो गया और ये भी सो गए थे, और हमारा बेबी बेड से नीचे गिर गया सोफ़े पे। और भगवान का आशीर्वाद था कि कहते हैं ना, जिसके साथ कोई नहीं होता भगवान होता है। तो बच्चे को मेरी चोट तक नहीं आई, ज़रा सा एक खरोच तक नहीं आया, और वो रोया भी नहीं। और अचानक जब मेरी आँख खुली तो इन्होंने जैसे बेबी को पकड़े रहते हैं वैसे पकड़ा हुआ था, उनका हाथ था। मैंने तुरंत उठ के इनसे पूछा अचानक से कि बेबी कहाँ है, तो इन्होंने बोला कि ये भी बिल्कुल नींद में चले गए थे, इन्हें भी कुछ आइडिया नहीं था। तो ये भी एकदम मतलब चौंक गए कि सच में कहाँ है। तो फिर जब देखा गया सोफ़े पे वो पड़ा हुआ था बेबी हमारा, और वो टाइम मैं भूल नहीं सकती। और बहुत ही बुरा समय, बहुत ही गंदा समय। लोगों को सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि अच्छा ये हो गया था तुम्हारे साथ, चलो कोई नहीं, भगवान है। लेकिन जिसके ऊपर बीतती है वो जानता है कि वो समय, वो पल क्या था। अगर भगवान ना करे, अगर बच्चे को उस टाइम कुछ हो गया होता तो क्या होता, बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। मैंने कल से कुछ भी नहीं खाया हुआ था सही से, थोड़ी सी बस खिचड़ी खा के थी और 1 कप चाय पी के, और आज सुबह से तो कुछ भी नहीं खाया था। तो इन्होंने मेरे लिए प्रॉपर मील ऑर्डर किया था हॉस्पिटल साइड से। डॉक्टर ने एडवाइस किया था एक ब्लड टेस्ट, जो मुझे याद नहीं आ रहा है, वही हम लोग जा रहे हैं बेबी को लेके कराने के लिए। और ये यहाँ पे सबको मिठाई दे रहे थे, क्योंकि जिस दिन मेरा डिस्चार्ज था उस दिन सिर्फ डॉक्टर को दे पाए थे, बाकी सारे स्टाफ को नहीं दे पाए थे। हमारे बेबी का नंबर आ गया था और बेबी चला गया था अंदर ब्लड टेस्ट देने के लिए। तो हमारे बेबी का वैक्सीनेशन भी हो गया है और डॉक्टर से फॉलोअप भी हो गया है, और अभी हम लोग जा रहे हैं घर। हमारी कैब आके बाहर खड़ी हुई है। बहुत पीना हुआ है। थैंक यू भैया। बेबी का ब्लड टेस्ट हुआ था तो थोड़ा सा पेन हो रहा था उसे, तो इसलिए रो रहा था। फिर मैं ऐसे काम कर रही थी, ऐसे स्विंग कराना पड़ रहा था कि शांत रहे, और फिर सो गए थे ये। हॉस्पिटल से इन्होंने घर के लिए खाना पैक करा दिया था। एक अपने लिए पनीर की सब्ज़ी पैक कराया था, एक पेशेंट वाला खाना जो पनीर होता है वो मेरे लिए पैक कराया था। और शाम में मुझे भूख लग गई थी और मम्मी भी आने वाली थी, और ये घर की सफाई में लगे थे क्योंकि घर बहुत ही ज़्यादा गंदा पड़ा हुआ था, अच्छे से साफ़ नहीं हो पाया था। और मम्मी मेरी दोपहर में पहुंचने वाली थी, लेकिन ट्रेन इतना ज़्यादा लेट हो गया कि रात में पहुंची। आज मम्मी घर पे आने वाली है फाइनली, और बस थोड़ी देर में पहुंच जाएंगी। और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। और यहाँ पे आरती की थाली भी सजा दिया है, क्योंकि हम लोग के घर पूजा नहीं हो सकता, बेबी हुआ है। तो बस वो आ जाए फिर मिलाते हैं जल्दी से। कितना बच्चा काटा है। यस यस, पहली बार आप आ रही है मेरे घर, पधारिए पधारिए। चलिए चलिए आइए। बधाई, नानी बन गई मेरी मम्मी। मिठाई कहाँ है? तो मम्मी आ गई है मेरी, और आपने देखा कि मैंने उनका आरती भी कर लिया है। और अब बारी है मम्मी को बेबू से मिलने की। मम्मी मिलेंगी पहली बार बेबी से। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, मेरी मम्मी भी एक्साइटेड है। घर पूरा पूरा मेसा हुआ पड़ा है, तो फिर दिखाती हूँ। मम्मी यहाँ पे मुँह हाथ धुल के रेडी हो गई हैं। बेचारी का ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट था। तो बेबी हमारा अभी सो रहा है और मम्मी भी आ गई हैं बेबी से मिलने के लिए। तो अब जब मम्मी आ गई हैं तो मैं टेंशन फ्री हो गई हूँ। अब मुझे किसी तरह का कोई टेंशन नहीं लेना है, सारा चीज़ मम्मी संभाल लेंगे बेबी का।
और उसकी मालिश, उसको नहलाना, उसको खिलाना, उसको पिलाना, सब कुछ A to Z मम्मी करने वाली है। और साथ में मेरा भी टेक केयर करने वाली है। हम माँ बेटे दोनों को मम्मी संभालेंगी, सबको मम्मी संभालते आई हैं। मम्मी अभी नहाएंगी, उसके बाद बेबी को टच करेंगी और इन्होंने अभी हैंड सैनिटाइज कर लिया है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।